सर यही बात है ना कि 8 मई को इन लोगों ने कोशिश नहीं की, जब उन्हें आसार नजर आए कि अब हम एतराफ़ जुर्म कर सकते हैं या वादा माफ गवाह बन सकते हैं, तो सबने अपने अपने कार्ड्स टेबल पर सामने रख दिए। लेकिन नवीद चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर आजम खान साहब जो हैं वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं, लेकिन मुजरिम तो वो भी हैं, तो क्या उनके खिलाफ अब कार्रवाई नहीं होगी? और उन्होंने अपने आप को ये सारी हकीकत सामने रखने के बाद क्लीन चिट में ले लिया उन्होंने। वेरी गुड पॉइंट। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो केस है ये भी पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ ओपन एंड शट केसेस जो बहुत ज़्यादा हैं उनमें से एक है। लेकिन इसकी जो संगीनी है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें ना सिर्फ उन्होंने सियासी मामला किए बल्कि सफारती सतह पर, बल्कि दुनिया में एक ही सुपर पावर है उसके साथ भी रियासत पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने की सोची समझी कोशिश की। बिल्कुल। असेंबली को तोड़ा, एक गैर आइनी हरकत भी की जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उसके बाद एक साइफर को उसको डी कोड कराया। डी कोड भी इस तरह से कराया, इन्हीं साहब ने किया जो बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसकी ड्राफ्टिंग मैं ऐसे करूँगा कि थ्रेटनिंग लैंग्वेज बना दूंगा, मैं नहीं करनी है ना, और उसके बाद इसको हम जलसों में पेश करेंगे। और मामला बहुत ज़्यादा इन्होंने, चूँकि उनकी हाइप थी इक़्तिदार से जाने के बाद, बहुत सारी फोर्सेस उनको सपोर्ट कर रही थी, तो हाइप बन गई बहुत ज़्यादा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास भी हुए, उसमें भी कहा गया कि जी जो रिमार्क्स दिए गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के मतलब ये मुनासिब नहीं है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। अमरीकी हुकूमत का एक ही मौक़िफ़ रहा कि हमने ना ऐसे रिमार्क्स दिए हैं पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी, और ना ही हमें इस किस्म की कोई आप जो मजम्मत अपनी पहुँचाएँ। उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। ये मामला इस हद तक क्लियर था, इसमें इस हद तक मुजरिमाना फेल किया गया कि उस वक्त के आर्मी चीफ ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कहा कामरा में कि देखें आप जो इधर उधर गुफ्तगू करते रहते हैं ना कि अमेरिका फ़ोन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो कर रहा, उसके नतीजे में ये गुफ्तगू सामने आ गई है। अच्छा, ये होता क्या है साइफर ये होता है कि मैं सफ़ीर हूँ किसी मुल्क में, मैंने वहाँ कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, तो मैंने उसको लिख के भेज दिया अपने सफारत खाने को, अपने दफ्तर खारजा को, आगे उसकी कापियाँ चली गई मुख्तलिफ जगहों पर, 4-5 मकामात पर जाती हैं। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो जो इम्प्रेशन बना वो ये बना, जो हम एक जूनियर डिप्लोमेट है उससे ये मिले और उन्होंने कहा कि जी वो फ़ोन नहीं कर रहे जो बाइडन साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर को ना। उन्होंने कहा यार उन्होंने फ़ोन क्या करना है, वो तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब को नहीं आया, आप देखें ना हुकूमत ख़त्म होने वाली है, रियासत की पॉलिसी। उन्होंने कहा कि वो एक तो ये मामला है, दूसरा जो आपके पीएम साहब हैं वो इस हवाले से गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करते फिर रहे हैं, तो मैं तो बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। गालिबन इस तरह की गुफ्तगू हुई, उसको बना दिया गया रजीम चेंज का एक केस। उससे अच्छा फिर कहा गया कि हमारी जो पाक फ़ौज है उसने अमेरिका से मिलकर ये साजिश की। पहले कहा कि अमेरिका ने फ़ौज के ज़रिए की, फिर कहा कि नहीं फ़ौज ने अमेरिका को कहा उन्होंने की। अब खैर वो सारे बयानों से मुकर चुके हैं। ये जो कुछ आज़म खान कह रहे हैं इसमें कोई नई खबर नहीं है, सिवाय इसके कि इस केस ने अब कानूनी शक्ल इख्तियार करना शुरू की है। क्यों की है? उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो अदलिया है बदकिस्मती से वो पीटीआई के मफादात की बहुत बड़ी निगहबान बन के बैठी है। ओपन हर केस में उन्होंने ब्लैकेट रिलीफ दिया है। आप अंदाज़ा करें कि इस केस की इंक्वायरी हो रही थी, दुनिया भर में मुसलमान असूल है कि जब इंक्वायरी हो रही हो वो होने देते हैं, उसके बाद अगली कार्रवाई होती है। उस पर लाहौर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। आप अंदाजा लगाएं इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। साइफर जो है वो छुपाया हुआ है। ट्रंप के घर जो रेड हुई ना, अभी जो पिछली रेड, वो क्या हुई थी पता है आपको? वो कह रहे थे कि आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स घर में छुपाए हुए हैं, ये है केस। और इससे आगे जो केस है रियासतों के ताल्लुकात ख़राब करना, सिक्योरिटी के इदारों को उसमें इन्वॉल्व करना, उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एक बयानिया बना के एक अफरा तफरी पैदा कर देना, वो अगला पहलू है इसका। अच्छा, तो ये इंतहाई संगीन मामला है। अब ज़ाहिर है ये केस तो चलना था, इंतजार सिर्फ वक्त का था कि कब मिलेगा। तो आज़म खान ने अब मुनासिब समझा कि वो इस हवाले से प्रूवर बन जाए और वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी इन्वॉल्व है, शाह महमूद कुरैशी भी इन्वॉल्व है, उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा भी इन्वॉल्व है। इसकी तो ऑडियो आ गई थी जिसमें कहा खेलना है, सिर्फ खेलना है हमने, और उसने कहा कि मैं इसको इस तरीके से ड्राफ्ट करूंगा कि ये थ्रेट लगे, फिर इसमें सारा ये मामला हो। तो आज कैसे ये यही सवाल तो मैंने नवीद चौधरी साहब से पहले किया था कि अब सिचुएशन क्या होगी, क्या उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो नवीद साहब आपसे अब ये पूछना चाहती हूँ कि हुकूमत जो बात कर रही है वो कितनी दुरुस्त है? 100% दुरुस्त है। ये केस बहुत ही हीनियस और नफीरियस है। हाँ हाँ, यानी कि एक बंदा अपनी सियासत के लिए पाकिस्तान के सारे मफादात दाव पे लगा रहा है। अच्छा, वो कहते हैं जी कि 90 की सियासत फलाना, भाई सियासत सुधरने लगी तो उसको लाया गया, लाया इसको इसलिए गया था
कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो गया तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने सोचा कि भाई ये तो मामला सीधा हो जाएगा, जमहूरी हुकूमतें 5-10 साल पूरे करेंगी। कौन लाया था? तो प्लानिंग करके लाए इसको। कौन? अमेरिका लाया इसको लाया अपना इसराइल की लॉबी जो चीफ, वही जिनके पास अच्छा, दोबारा सारे अमेरिका के तो ये सर्व कर रहा है इंटरेस्ट। ये कैसे कह सकता मुझे अमेरिका ने हटाया? सीपैक किसने बंद किया? नाज़ी एंड कंपनी ने। IMF से एग्रीमेंट करके गवर्नर स्टेट बैंक को वायसराय किसने लगाया? इसी ने लगाया। इसी के दौर कश्मीर किसने सरेंडर किया? इसने किया। डेविड फेंटन से मुआहदा किसने किया? इसने किया। या पाकिस्तान के खिलाफ सारे काम जो है वो इसी के दौर में तो हो रहे हैं। यही तो चाह रहे थे ना वो। 2-3 चीजें रह गई थी, एक रह गई थी, ये था इसके साथ जो जर्नल थे साहब वो साइड पे। तो आजम खान जो कह रहा है उसने नई बात किया है। मैं हैरान हो रहा हूँ इस गुफ्तगू पर कि जैसे उसने कोई गद्दारी कर दी। वो ओपन एंड शर्ट केस है। जैसे आप टेरियान को वजूद मानने को तैयार नहीं है, आप टेरियान को वजूद मानने को तैयार नहीं है, ये आपकी जहनी हालत है। वो अपनी बेटी को नहीं मानता, आप वहां बैठे हुए। साल पहले भी यही बयान देना था उसने, तो दे दे भाई जज खड़े हुए मैदान में। आपको पता नहीं है कल हाईकोर्ट ने स्टे वेकेट किया, ये तो आपको इल्म नहीं है। महीना के जज मैदान में आके खड़े हुए हैं, जजों के केसेस पकड़े जा रहे हैं, सासे इन्वॉल्व हैं, वो कहते हैं हम रोकेंगे, तो उनको भी तो लाना है। तो ये आपका ख्याल है कि अदालतों में घुस के गन पॉइंट उठाना शुरू कर दे सबको, जजों को अपनी जगह में लेके जाना है? क्या कल स्टे खारिज हो रहा है लाहौर हाईकोर्ट से, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, जो शहबाज मेरी बात ये है कि अगर हम इसी तरह स्टे देते रहेंगे, अगर नवीद साहब अगर केसेस पर इसी तरह पता ही नहीं कि कल स्टे खारिज कर रहे हैं। नवीद साहब अगर इसी तरह स्टे आता रहा, खड़ी हुई है, हम खड़े हैं, हम खड़े हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर इसी तरह नवीद साहब मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर हमारे केसेस पर इसी तरह स्टे लिया जाता रहा तो फिर प्रोसिक्यूशन तो हमारी वीक हुई ना। अगर हम इंसाफ ही नहीं दे पा रहे, इतने बड़े बड़े मसाइल पैदा हो गए। लेकिन मईशत को साइड पे करके उसको चलाते अच्छी कर रहे हैं आप, लेकिन नवीद चौधरी साहब आप क्या कहते हैं, मिसाके मईशत कितना फायदेमंद होगा पाकिस्तान के लिए? फायदेमंद तो होगा अगर सिद्ध के दिल से पर अमल दरामद किया जाए। मामला कुछ और है। मामला ये है कि हमारे यहाँ स्टेक होल्डर इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो बहुत सारी पॉलिसियों पर इम्प्लीमेंटेशन करने देते हैं। हुकूमत के आड़े जाते हैं, वो खुद हुकूमत के अंदर बहुत सारे कार्टल्स बैठे होते हैं। अब IMF ने जो कुछ किया है, मैं तो उससे बतौर पाकिस्तानी शहरी मुतमईन हूँ, हालांकि बोझ मुझ पर पड़ेगा बिल्कुल जैसे मिडिल क्लास लोगों पर। उसने रियासत पाकिस्तान को बड़े सख्त अल्फाज में तंबीह की है। ये आप इसको सागडार की नाकामी ना समझें खाली, या शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की नाकामी कि मुआहदा करने में देर हुई, या पिछली हुकूमत को उसने कह दिया कि जो चार्जशीट जारी की कि PTI की हुकूमत की वजह से मुआहदा टूटा फलाना, उसको भी छोड़ दें। वो ये कह रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान जिम्मेदार है। सही, हमने जो एग्रीमेंट करना है, जो इन्वेस्टमेंट करनी है, उसकी जिम्मेदारी हमें रियासत और रियासी इदारे देंगे। ये हो नहीं सकता कि फ़लाँ हुकूमत आई तो ये काम हो गया, फ़लाँ हुकूमत आई तो ये काम हो गया। मैं भी यही चाहता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी किसी हुकूमत पर आयद करने के बजाय रियासत पाकिस्तान पर आयद की जाए। ये जो तर्जमा करना होता है ना चीज़ों का, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का भी, ये भी बड़ा अहम होता है। आपने देखा जब यहाँ चीनी वज़ीर ख़ारजा आए थे तो उन्होंने कहा सियासी इस्तेहकाम पैदा करें, डायलॉग से करें, जैसे मर्जी करें। सही। उसका कतई ये मकसद नहीं था जो लोगों ने समझ लिया कि शायद वो कह रहे हैं जो हुकूमत से बाहर गए उनको लाएं और फलां करें। वो कहते हैं कि भाई नहीं, आपकी स्टेट जो ज़रब अज़ब करती है और उसके बाद दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है, जो फैसला कर लेती है उस पर अमल दरामद हो जाता है। ये तो होता आ रहा है। तो अब कैसा मामला है कि आप सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं कर होने दे रहे मुल्क के अंदर, उसमें चाहे इदारों की इंटरवेंशन है, उसमें अफराद की इंटरवेंशन है, इसको ख़त्म करना होगा। ठीक। और ये जो मामला है एक इस हुकूमत के वाले से वो मैं ज़रूर कहूँगा कि इसहाक डार साहब जब आए थे लंदन से तो उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ मद्देनज़र रखने चाहिए थे। हाँ जी। अब ये कहना कि जी वो मैं निगोशिएट बेहतर कर सकता था पहले, ये फलां, देखिए माहौल के मुताबिक होता है, आप नहीं कर सकते। नवीद चौधरी साहब आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि प्रोलॉन्ग ना किया जाता, इसको बर वक्त कर लिया जाता तो शायद इतनी मुश्किलात ना होती।